हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और गाइस, आज सुबह मैं उठ के हो चुकी हूँ। आज के व्लॉग में मैं उठ के नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और गाइस, मेरे बच्चे अभी तक सो रहे थे, लेकिन एकदम से ही वो तीनों उठ के नहाए। एक ही टाइम है उनका, तो तीनों नहा धो के चले गए हैं स्कूल। वहाँ की क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी होती है। और इधर तन्नू की मम्मी अपना आज अनाज धोने लग रही है। मैंने तो पहले ही धो लिया था, मेरा सूख भी गया, तो मैंने तो कट्टे पे डाल के रख दिया था। एक बार मैं धोती हूँ, एक बार ये धोती है, फिर सूखने को भी जगह चाहिए। इसलिए गाइस, इतना वो बाहर का काम कर रही है, मतलब अपना अनाज धो लिया, तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लूँ। और गाइस, सुबह सुबह ना समझ ही नहीं आता कि काम कहाँ से शुरू करे, कहाँ तक ख़त्म, कैसे ख़त्म होगा, मतलब कैसे निपटेगा काम। होता 2-3 घंटे का, मतलब कई बार 4 घंटे का भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 2-2.5 घंटे का ही काम है मेरा। लेकिन फिर उसमें भी शुरू नहीं कर पाती, काम कहाँ से शुरू करूँ। बस अभी किचन में आ गई थी तो किचन का कर रही, रूम में जा रही हूँ तो आधा रूम का काम कर रही हूँ। तो गाइस, आज सुबह सुबह सब्जी बनाई थी। हर्ष तो पराठे खाता ही नहीं है, इसलिए सुबह अब सब्जी बनानी पड़ा करेगी डेली। तो लंच में उसको रोटी सब्जी ही बांध के देनी पड़ती है, इसलिए जगह जगह पे आज गैस पे सब्जी के निशान हो रहे थे। दिविज को तो पराठा बांध भी देती हूँ, लेकिन हर्ष नहीं खाता बिल्कुल भी। और गाइस, गैस को मैंने अपनी मांझ लिया। अब इसको साफ़ करके तभी दूध गर्म करूँगी, क्योंकि ऐसे गंदी गैस पे मैं दूध करने का मन नहीं करता। गैस को क्लीन करके ही मैं हमेशा दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। और गैस को पहले क्लीन कर लेते हैं, इस पर स्टैंड लगा के दूध छान के रखूँगी। और गाइस, गैस हो गया मेरी क्लीन, मैंने इस पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और गाइस देखो, आज ये वर्षु ना इस बोतल की जिद कर रहा था। ये हर्षु की वाटर बोतल है स्कूल में लेके जाने की, तो वो रह गई है, मैंने उसे छिपा दी थी। वर्षु कह रहा था मैं लेके जाऊंगा। वर्षु की छोटी बोतल है जो ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए न्यू लेके आनी पड़ेगी। ये बड़ी लेके जाने की जिद कर रहा था, तो रह गई है बस ऐसे छिपते छिपाते ही। और गाइस, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं। अब वर्षु की शीशी उबालने के लिए रखूँगी। दोनों शीशी निकाल के रखी है मैंने। रात को वैसे ही नई शीशी निकाल के दे दी थी, तो वो पीता नहीं है, बस एक ही शीशी में पीता है। उसका निप्पल बिल्कुल ही ख़राब हो रहा, नया मंगवा भी लिए तब भी नहीं पीता। और गाइस, बर्तन तो सारे धो चुकी हूँ, अब शीशी उबालने के लिए रख दूँ पहले। एक साइड दूध गर्म होता रहेगा और एक साइड से शीशी उबलती रहेगी, जब तक मैं सिंक साफ़ करूँगी। इतना 5 मिनट ये उबाल आ जाएगा इसमें। अभी बाहर तन्नू की मम्मी का अनाज धोया नहीं है, उसका काम पूरा निपटा नहीं है, इसलिए मैं अपना किचन का काम बिल्कुल आराम आराम से लगी हूँ। और गाइस, मुझे 2-3 दिन से बुखार भी है, इसलिए बिल्कुल ही आराम आराम से मैं अपना काम करने लगी हूँ। बिल्कुल मुँह भी कड़वा कड़वा सा हो रहा है। कल भी दवाई ली थी, लेकिन बस इतना ही आराम होता है कि सुबह उठ के काम कर पाऊँ। इधर दीवार पे बर्तन वाले साबुन के छींटे से हो रहे थे, तो इनको भी क्लीन कर लूँ। आराम आराम से कर रही हूँ, बस लगी रहूँगी आज, क्योंकि आज वैसे भी थर्सडे है। कपड़े तो धोने नहीं है, बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी है, लेकिन उनको स्कूल से आने के बाद ही धोऊँगी, क्योंकि वीरवार को मैं वैसे तो कपड़े कभी नहीं धोती हूँ गाइज़। और अभी तक तो मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं धोई थी, क्योंकि पुराने स्कूल में था हर्षु 9 साल से, तो वो वहाँ पे 2-2 3-3 यूनिफॉर्म हो रही थी उसकी इकट्ठी। लेकिन अब न्यू स्कूल है, तो एक एक ही ड्रेस है दोनों बच्चों के पास। और गाइस, फिर धोनी ही पड़ती है, मजबूरी है। वैसे बिल्कुल मन ही नहीं मानता मेरा, अभी 2-3 महीने के बाद तो फिर लेनी ही पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं ली है, अभी तो एक एक ही ली है, क्योंकि एकदम से तो सब कुछ होता भी नहीं है। और गाइस, वैसे किचन का काम मेरा हो गया पूरा। अब सिर्फ यहाँ पे मैं दूध का वेट कर रही हूँ गर्म होने का। जब तक दूध गर्म हो जाए तब तक तसल्ली से नहीं होती। अगर जैसे 1 ही मिनट के लिए बाहर जाऊँगी ना, तो मैं भूल जाऊँगी कि दूध रखा अंदर गैस पे, दूसरा ही काम दिख जाएगा बाहर। तो गाइस, तन्नू की मम्मा चली गई है नीचे अपना अनाज धो के। अब मैं अपना बाहर का भी और अंदर का भी झाड़ू पोछा सारा काम निपटाने की करती हूँ तैयारी। और गाइस, सबसे पहले मैं पानी पी के आई थी, तो मुझे लगा अपने मेरे गोरी गोपाल जी को भी प्यास लगी होगी, इसलिए मैं उनको भी पानी पिलाने के लिए आ गई हूँ। अब इनको पानी पिलाने के बाद लगते हैं अपनी झाड़ू उठा के अपने काम में।
और गाइस आधी चौकी का सामान मैंने कल उठा ही दिया था और आधा आज उठाना बाकी है। कलश वगैरह तो नवमी के दिन उठा ही दिया था और अखंड ज्योत भी मेरी विराम हो चुकी है। और गाइस जैसे ही कल मैं दोनों बच्चों के शूज़ लेके आई और अपनी चप्पल लेके आई, आते ही बच्चों ने मेरे, इतने शरारती बच्चे हैं मेरे दोनों ही, चप्पल तोड़ दी अपनी और कह रहे हैं कि मम्मा कल को चप्पल दिलवा के लेके आना। तो अब इनको फेंक देती हूँ मैं डस्टबिन में और झाड़ू उठा के लेके आऊँ पहले, क्योंकि जब तक झाड़ू पोछा नहीं होएगा तब तक मेरा खाने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा। और गाइस लगी हूँ मैं अपनी झाड़ू लगाने। और ये दिविज देखो अपनी शॉप बना लेता है किसी भी चीज़ की, तो नीचे से हैंग की उठा के लेके आया। कभी चप्पल की शॉप लगाते हैं, कभी कप की, मतलब कोई भी सामान उसको चाहिए, बस शॉप लगानी है अपनी। खेलने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता ही रहता है वो। और गाइस इस रूम की हो चुकी है पूरी क्लीनिंग। बाहर को तो धोना ही पड़ेगा क्योंकि अब गेहूं कट रही है तो धूल धूल सी उड़ के आती है, तो धोए बिना मतलब अच्छे से पोछा नहीं लगा पाती। और मेरा तो ओपन एरिया है बाहर से, तो फिर बिल्कुल ही क्लीन नहीं रहता घर। पोछा लगाऊंगी तो फिर भी साफ़ नहीं होएगा और फर्श बिल्कुल फटा पड़ा, इसलिए पहले धो के फिर ही पोछे लगा सकती हूँ, उससे पहले नहीं लगता गाइज। और देखो मेरे कपड़े भी गिल्ले हो रहे हैं, सिंक में कपड़े धोते मेरा सारा पेट गिल्ला हो जाता है। एप्रन लगाऊं ना लगाऊं फिर भी एप्रन में भी गिल्ला हो ही जाता है और मुझसे तो लगाया ही नहीं जाता। कभी कभी व्रत में लगाती हूँ या फिर रोटी बनाते टाइम। और अगर बच्चे स्कूल में नहीं लेके जाने पड़े तो मतलब छुट्टी के टाइम नहीं लाना पड़े तो मैं वो भी ना लगाऊं, क्योंकि मेरा तो दम सा घुटता है एप्रन लगाते टाइम। और गाइस देखो बच्चे गिल्ले टावल इधर उधर फेंक के जा रहे, कैसे हमारे कंबल भी पड़े हैं। सबसे पहले इनको ही फोल्ड करके रख दूँ और सबसे पहले तो मैं अपने सिर पे चुन्नी लपेट लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बाल धोए नहीं जाते, इसलिए चुन्नी लपेट के ही अपना काम करो, क्योंकि बालों में ही धूल भर जाती है फिर। और सबसे पहले मैंने गाइस अपने कपड़े फोल्ड किए, इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, फिर पोछा करके बाद में ही खाना खाऊंगी। और जब खाना खाऊंगी तभी दवाई ले पाऊंगी। इतना सिर में बहुत ज़्यादा इस टाइम दर्द हो रहा, 2-3 दिन से बुखार चल रहा है, तो मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है और बीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन है। और गाइस मेरी चादर भी बिल्कुल मतलब मैली सी हो रही है, पर आज धोने का मन भी नहीं है और ना फिर मुझे धोने भी नहीं आज, तो इसको कल ही दूँगी गाइस मैं अपनी चादर को। मैली हो रही है वैसे तो ये पूरी। और गाइस उस रूम में क्लीनिंग हो चुकी है, किचन की भी हो चुकी है मेरी क्लीनिंग। अब इस रूम की बाकी है और बाहर को तो धोना ही है। बाहर तो झाड़ू लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा बाल्टियों के साथ धोएगा, फिर बाद में सिक वाली झाड़ू लगाऊंगी और फिर बाद में लगेगा पोछा, फिर अच्छे से साफ़ होता है बाहर तो। और गाइस आज कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं मोंटी में मेरे फोल्ड करने के लिए, तो पहले इनको ही फोल्ड कर लेती हूँ। और गाइस लगी हूँ मैं अपने कपड़े फोल्ड करने। 2-3 दिन के कपड़े हो रहे थे, कल लगी तो थी फोल्ड करने, लेकिन सारे नहीं कर पाई क्योंकि कल बुखार फिर शाम के टाइम ज़्यादा ही हो गया था, मुझे नहीं कर पाई मैं। और आज कर देती हूँ, आज भी लग रहा है कि आज शाम तक तबीयत ठीक नहीं रहेगी। और गाइस मैंने अपने कपड़े फोल्ड करके रख दिए, अलमारी वाले अलमारी में रख दिए, ड्रॉर वाले ड्रॉर में रख दूँ। सॉक्स और छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं सॉक्स वगैरह बच्चों की और ये चुन्नी है, तो उस मंदिर वाले कमरे में ही टांग के आऊँगी। पीछे कील है उस दरवाजे के, तो जैसे ही मंदिर में पूजा करने के, वैसे तो मैं चुन्नी ओढ़ती नहीं हूँ, लेकिन जैसे पूजा करती हूँ तो फिर ज़रूरत पड़ती है। और गाइस ये है शाम का टाइम, बच्चे नीचे खेलने के लिए गए हुए हैं अपनी माँ जी के पास। और आज मैं दाल और चावल बनाने का मन था, क्योंकि रोटी बनाने का वो ना तो खाने का ना बनाने का मन था। थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होने लग गई और आज खड़ा ही नहीं हो जा रहा, मुझे तो बुखार ही हो लिया। और आज 10वीं का दिन है गाइस, तो लहसुन और प्याज डालना नहीं है आज। और वैसे तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन दाल नहीं बनाती मैं बिना लहसुन प्याज के। तो दाल मेरी उबल चुकी है कुकर में,
लगाती हूँ अपनी दाल में तड़का, क्योंकि द्विज को लगी थी भूख। और गाइस दाल मेरी बन के होगी है रेडी। सिंपल सी मूंग और मसूरी की दाल है। वैसे तो मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई है, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ये भोग नहीं लगा सकती। उनको दूंगी मैं दही के साथ चावल, क्योंकि इसमें मसूर की दाल है, तो फिर मसूर की दाल का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। पहले मेरे माइंड में नहीं रहा, नहीं तो मैं मसूर की दाल नहीं डालती इसमें, चने की डाल लेती या फिर कोई भी मिक्स दाल बनाती, लेकिन मसूर की दाल नहीं डालती, बस अचानक से ही डाल दी तो भूल गई थी। और गाइस दूध के दूसरे फ्राई पैन में डाल के इस ही बड़े भगोने में ही चावल बनाती हूँ। खुले में मैं कुकर में नहीं बनाती, वो अच्छे नहीं लगते, तो मैं तो खुले ही बनाती हूँ। और गाइस इधर द्विज आ गया, उसको लगी अब वो मांग रहा है अपनी शीशी, और पहले उसको शीशी बना के देती हूँ। और गाइस इसमें मैंने डाल दिए चावल। उधर वर्षु का दूध हो रहा है गरम, थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा करके हल्का सा गरम करके और मीठा करके दे दूँगी द्विज को उसकी शीशी में डाल के। इधर एक साइड मेरे चावल बनते रहेंगे और दाल मेरी बन चुकी है। अभी वर्षु को शीशी देने के बाद ही आटा बनाऊँगी। और गाइस दूध ये तो तेज़ ही गर्म हो गया दूध बिल्कुल ही। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दूँ। अभी तेज़ गर्म हो गया, इधर चावलों के चक्कर में ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ज़्यादा गर्म हो गया दूध। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं आटा बना लूँ, फिर बाद में वर्षु को दे के आऊँगा। वर्षु गुस्सा होके चला गया गाइस नीचे। अभी तो उसको मनाना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं इधर अपने दाल में तड़का लगाने के लिए लग रही थी और वो बार बार शीशी मांग रहा था दूध की। उसको वो अभी सो के उठा था, आज वो शाम के टाइम सो गया था 4 बजे, और अभी 5:30 का टाइम है, अभी उठा है वो। और गाइस जब तक दूध थोड़ा सा ठंडा होता है वर्षु का, वैसे तो मैंने फ्राई पैन में घुमा दिया उसको, जब तक ये आटा नरम हो जाएगा फिर रोटी बनाऊंगी। अभी हर्ष तो आर्य और परिवंश और के घर जा रहा, तो एक साथ ही बनाऊंगी खाना। पहले द्विज को अपने हाथ धोने के बाद पहले द्विज को मनाती हूँ। अभी वो गुस्सा हो के कभी नीचे भाग रहा कभी ऊपर भाग रहा, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है मुझसे। चलिए गाइस पहले मनाती हूँ मैं अपने बेटे को, और आपको दिखाती हूँ कैसे गुस्सा हो रहा है द्विज। अभी देखो मैं उसके पीछे पीछे शीशी लेके घूम रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। अभी देखो नीचे चला गया वो। अंधेर हो रहा, मोंटी में बल्ब नहीं जगाया था मैंने। और गाइस पहले शीशी लेके उसको दूध पिलाती हूँ, फिर बनाऊंगी बाकी खाना। और वो देखो फिर भाग गया, कह रहा मुझे पहले शीशी नहीं दी, पहले खाना ही बना लो, आज कह रहा शीशी ना दो। और गाइस फिर मैंने द्विज को शीशी पिलाने के बाद आ गई हूँ अपने मंदिर में अपनी चौकी को उठाने के लिए। अखंड जोत तो मैंने सुबह ही विराम हो गई थी, मतलब मैंने उसको धो के रख दिया। और गाइस इसमें बन गई थी बहुत सारी काजल, मैं तो यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे आइज़ में इन्फेक्शन है और मेरे बच्चों को भी, तो हमें शूट नहीं करती, इसलिए मैंने उसको धो के काजल को सब निकाल के छोटी सी डिब्बी में डाल दिया। और वो डिब्बी मैंने दे दी तन्नू की मम्मा को, वो यूज़ कर लेंगे, वैसे भी वो वैसे ही फिर वेस्ट जाता धोने से। और गाइस इस डिब्बे में मैंने अखंड जोत का तेल डाल के रख दिया, उसको मैं रीयूज़ भी कर लेती हूँ, और मतलब बच्चों के हाथों पैरों में भी लगा देते हैं उस तेल को, वरना पौधे में भी डाल देती हूँ। जो ज़्यादा काला काला सा होता है नीचे का, तो मैंने वो गमलों में डाल दिया। और गाइस जब अपनी चौकी को हटा देती हूँ मैं, क्योंकि कल हो जाएगा वीरवार, तो फिर आज बुधवार है, आज ही हटा दिया था। ये गाइस एक दिन पहले की क्लिप है, आज तो थर्सडे है, लेकिन ये मैंने पहले ही हटा दी थी, तो मैं लेकिन आज आपको दिखा रही हूँ, वैसे बाद में ऐड हो गई है मुझसे। और इसको धोने के बाद फिर कल को रखूँगी इसको उस ट्रक में, वो जो पीछे रखी है पेटी के ऊपर, उसमें सारे लड्डू गोपाल जी के कपड़े। ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने बेड बनवाया था गाइस स्टीव ट्रॉली में से जो बची हुई लकड़ी थी, लेकिन बस ये इतना ख़ास है नहीं है, फिर भी बस सामान रखने के काम आ जाता है। जैसे रामनवमी पे मैंने इस पे चौकी लगाई थी, और जन्माष्टमी पे, राधाष्टमी पे, फिर अखंड जोत जलाने में परेशानी नहीं होती, लेकिन ये इसके यूज़ में तो आ ही जाता है। वैसे ये किसी काम का नहीं है, और जन्माष्टमी पे डेकोरेशन में भी अच्छे से काम आ जाता है ये। और गाइस खाना वाना मेरा बन गया, बच्चों को मैंने खिला दिया, मैं भी खा चुकी हूँ थोड़ा बहुत, और
मेरे कपड़े गिल्ले हो रहे बर्तन धोने के बाद, और इस टाइम सिर बिल्कुल जैसे फटने को हो रहा था। और मैंने द्विज से मंगवाया पानी, और द्विज कह रहा चीज़ दे दो ये, क्योंकि इसमें है कलरफुल गोली है इसमें बुखार की, और इसको लगा कि ये चीज़ वाली गोली है। फिर मैंने इसको बताया कि ये दवाई है मेरी, और इसको पिंक और वाइट कलर की थी, इसमें देख के भी इसको उल्टी सी लगने को हो रही थी। लेकिन द्विज बार बार इसको ध्यान से देख के गया। मैंने उसको निकाल के दिखाई, मैंने कहा बेटा ये दवाई है, लेकिन वो मान नहीं रहा था, कह रहा मम्मा ये चीज़ वाली है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ भी आती है पैकेट में। और गाइस मैं दवाई लेके पहले करूँगी थोड़ी सी देर रेस्ट। ये मैंने मेडिकल स्टोर से मंगवाया। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।